देखो राइटिंग रेट लॉस DRL and IRL for parallel या simultaneous reactions, mainly first. क्या चीज है? मान लो कि अब जैसे कोई रिएक्शन आपके पास है, सब्सटेंस ए है, तो अगर आपके पास सब्सटेंस ए है और वो बी और सी में उगता है, इसका रेट कांस्टेंट के है, तो ये इसका मतलब क्या, जैसे ए है, ए माइनस एक्स बना, एक्स बना, एक्स बना, रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का एक ही है। लेकिन मान लो एक रिएक्शन ऐसी है, दिस थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। इसमें क्या है कि जो सब्सटेंस ए है वो साइमल्टेनियसली पैरेलल बी भी बना रहा है, सी भी बना, आप लोग ये भी तो बना रहे हैं, पर ये एक ही स्टेप में, मतलब बी और सी के लिए रेट कांस्टेंट यही है, लेकिन यहाँ ये एक अलग रिएक्शन है, ये एक अलग रिएक्शन है, इनके रेट कांस्टेंट्स अलग हो सकते हैं, यूजुअली होंगे भी, इनका ऑर्डर अलग हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या, ए से बी भी बन रहा है, ए से दिस सी भी बन रहा है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आर वेरी कॉमन इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक। हमने जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, भाई कोई कंपाउंड, सपोज ये टॉलिन है, टॉलिन का हमने नाइट्रेशन किया, तो मेजर प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो, इससे ऑर्थो ओ नाइट्रोटॉलिन बनता है, पी नाइट्रोटॉलिन बनता है, और एन नाइट्रो भी थोड़ा सा बनता है, बट दिस इज माइनर, लीस्ट ये बनता है, ये मेजर है, और ये भी रिलेटिवली बनता है। तो ये तीन अलग अलग पाथ से, ऐसा नहीं है, पहला वाला भी माइनर होता है बट मोर देन मेटा, क्योंकि उसमें ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं मेनली, but because of the more free space, less steric hindrance, para is more than ortho, but these two are much more than meta. तो ये वो तो बाद में है भी उसका, लेकिन ये चीज़ है, तो ये ऐसा नहीं है कि तीनों x x x बन जाए, ऐसा होता तो तीनों p c और d x x x बन जाते, एक ही रेट कांस्टेंट। ये बेसिकली पैरेलली बने हैं, और जो अमाउंट है ये मेजर है, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होगा कि इसका K2 इज हाई, तो अमाउंट ज़्यादा बन रहा है, इसका उससे कम, इससे सबसे कम, सब में कोफिशिएंट उनका भी इफेक्ट आ सकता है, वो बाद में देंगे, पर मेनली रेट कांस्टेंट का इफेक्ट। तो ये हुआ, तो ये पैरेलल रिएक्शन हो गई, तो ऐसे ये हो गया। अच्छा, इसका ऑर्डर भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही हो सकता है, एक फर्स्ट हो एक सेकेंड ऑर्डर, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर हो, हमें ज़्यादातर पढ़ना है दोनों फर्स्ट ऑर्डर, सिलेबस में एक्चुअली आता है क्वेश्चन उसी पे आता है, और अगर रेडियो एक्टिव है तब तो कोई इशू ही नहीं, दे आर फर्स्ट ऑर्डर ही होती है। तो अब इसका पहले हम देखते हैं कि हाउ टू राइट डिफरेंशियल रेट लॉ, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखें। तो पहले तो मैं एक
पहले इसका डिफरेंशियल रेट लॉ में इस वाले केस में डिफरेंशियल रेट लॉ कैन बी रिटन फॉर अ वेरी मतलब कॉम्प्लेक्स वे में भी तब भी लिख सकते हैं। आगे जब IRL करेंगे तब हम वही लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ही लेंगे। लेकिन अगर मान लो एक रिएक्शन ऐसी है, कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व हुए हैं, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, ऑर्डर इसका P है, इसका ऑर्डर लेट्स से Q है। तो इसका DRL कैसे लिखा जाए? तो अगर मैं इसको ध्यान दूं तो 1/B dV/dt इस फर्स्ट इस रिएक्शन का, इसको वन रिएक्शन बोलते, इसको सेकंड बोलते, तो ये R1 1/B dV/dt इक्वल टू K1 A टू द पावर टाइम T पे Q, ये हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड रिएक्शन का रेट 1/C dC/dt K2, नहीं ये ऑर्डर क्या दिया, और ये ऑर्डर P और Q दिया। और ये क्या हो जाएगा -1/A, इसका क्या लिखेंगे? ये इधर भी डी क्यों रहा है, उधर भी डी क्यों रहा है, तो ये हो जाएगा K1 A टू द पावर T प्लस K2 A टू द पावर, तो बिल्कुल जनरल हो गया। बट हमको एनालिसिस करना है जब ऑर्डर 1, if both reactions have order कोफिशिएंट अभी भी मैं रख दे रहा हूं, तब ये हो जाएगा है ना, ऑर्डर 1 K1 प्लस ये चीज। अब इसको अगर हम, ये तो इसके DRL हो गए, ये इसके DRL हो गए। अब देखो सबसे पहले अगर मैं ये लूं dA/dt K1 प्लस K2 दोनों रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट का सम AT A इधर आ गया, तो ये आपका dA
बाई ए टी ए नॉट, मान लो इनिशियल टर्म इसका ए नॉट है, से ए टी माइनस ए के वन प्लस के टू डी टी। तो इससे आपको मिल जाएगा, हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो हो जाएगा नेचुरल लॉग ए टी बाई ए नॉट इंटीग्रेट करके, पहले एल एन ए आएगा, फिर लिमिट रखेंगे तो एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट, और ये हो जाएगा ई पावर माइनस ए के वन प्लस के टू टी। ए टी विल बी इक्वल टू ए नॉट, बिल्कुल वैसा ही है फर्स्ट ऑर्डर, बस इसमें बातें क्या हुई कि एक तो इसका जो के डिकम्पोजिशन है वो हो गया ए टाइम्स के वन प्लस के, कोफिशिएंट 1 है तो के वन प्लस के, मतलब ये दोनों से ही डिकम्पोज हो रहा है, तो वैल्यू इसकी के की ओर बढ़ गई, फिर दोनों स्टेप से डिकम्पोज हो रहा है। किसमें ये, हाँ इसमें एक मिनट, तो इसमें आएगा, इसको ठीक नहीं, इसमें क्यों आएगा नहीं, यहाँ जैसे देखो ना, यहाँ पे आपका ये हुआ एल एन इधर तक है, तो डी ए बाई ए टी ये इधर चला गया, तो ये तो केवल आपका क्या होगा इंटीग्रेट होके ये तो हो गया एल एन ए टी बाई ए नॉट, और ये क्या हुआ, ये तो कांस्टेंट है टी आ गया, तो आपके पास पहले ये आ गया, तो क्या हो जाएगा ए टी इक्वल टू ए नॉट ग्राफ, ये के डैश हो गया, आप चाहे तो वो लॉग वन के टर्म में भी लिख सकते हो, के डैश इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए टी ए नॉट बाई ए टी, तो ये ए नॉट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ये चीज आ गई। अब अगर मुझे b को निकालना है, और तो b का इतना जरूरत पड़ता नहीं है, फिर भी b को निकालना है तो क्या करें, वन बाई बी, अभी यहाँ 3 वेरिएबल है ए बी और टी, पर ए हम फंक्शन ऑफ टाइम निकाल चुके हैं, ए ऑलरेडी हम फंक्शन ऑफ टाइम निकाल चुके हैं, राइट, एक ही जगह ये जो यहाँ, अब ये क्या हो गया, अब ये 2 वेरिएबल में हो गया, डी बी इक्वल टू के वन ए नॉट बी ई पावर माइनस ए मान लेते हैं इनिशियली बी नॉट बी कुछ है, वैसे यूजुअली 0 होता है, और जनरल बनाने के लिए तो ये तो क्या हो जाएगा बी टी माइनस इक्वल टू के वन बी ए नॉट बाहर आ गया, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ईट पर एक्स का होता है ईट पर एक्स, ईट पर ए एक्स का होता है ईट पर एक्स ए एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा ईट पर माइनस ए के वन प्लस के टू टी बाई माइनस ए के वन प्लस के टू, कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा 0 से t, तो ये हो गया बी टी माइनस बी नॉट बी के वन ए नॉट बाई माइनस ए के वन प्लस के टू, और इसको रखेंगे तो जाएगा ईट पर माइनस ए के वन प्लस के टू टी माइनस ईट पर 0 यानी 1,
माइनस अंदर का तो ये प्लस ये माइनस, तो आपका बी टी हो जाएगा बी नॉट प्लस बी बाई ए के वन ए नॉट बाई के वन प्लस के टू 1 माइनस दिस इज द जनरल फॉर्मेट। कि टाइम टी पे बी का कंसंट्रेशन इनिशियल प्लस ये टी इक्वल टू 0 रखोगे तो ये वाली वैल्यू 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, केवल बी नॉट हो जाएगा। इसका जो ग्राफिकल नेचर होगा फिर टी इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, टी का माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, बी नॉट प्लस ये वाली वैल्यू जो कांस्टेंट है जो भी आएगा एक ये चीज टी पे वर्सेस, और ये दिस वैल्यू इज बी नॉट, और ये वाली कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई, दिस इज बी नॉट प्लस बी बाई ए के वन ए नॉट के वन प्लस है ना, t इक्वल टू 0 इन्फिनिटी में जो हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये इक्वल 0 इक्वल माइनस 0 हो गया, तो दिस प्लस तो ये वाला बन गया। बिल्कुल सिमिलर वे में c क्या हो जाएगा, c नॉट प्लस सी बाई ए के टू ए नॉट बाई के वन प्लस, तीन चीजें होंगी तो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। अगर d होता तो डी टी बटू डी नॉट, यहाँ डी बाई ए के थ्री ए नॉट, और नीचे के वन प्लस के टू प्लस, और इसका भी ग्राफिकल नेचर तो DRL एंड IRL ऐसे एक बार तो फिर तो एक बार अगर तो इसमें जो AT है वो हो गया ए नॉट ईपा माइनस ए के वन प्लस के टू टी, बी टी हो गया बी नॉट प्लस बी के वन ए नॉट बाई ए के वन प्लस के टू, सी एट टी हो गया।
ठीक है, ये चीज ग्राफिकली दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, बोथ ऑफ दीज आर ठीक है। अब एक चीज देखो, इनिशियली अगर इफ इनिशियली बी नॉट और सी नॉट जीरो है, कुछ और पॉइंट देखते हैं। इनिशियली बी नॉट और सी नॉट इफ कैसे, तो बी टी माइनस बी नॉट, बी टी माइनस बी नॉट क्या क्वांटिटी है, टी टाइम में जितना बी एक्स्ट्रा बना, इस क्या रेशियो हो जाएगा किसी भी टाइम टी पे, इतना चीज तो कट जाएगा बी बाई सी, यानी अगर कोई पूछे रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी क्या हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ बी फॉर्म इन टाइम टी बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी फॉर्म इन टाइम टी में जितना एक्स्ट्रा बना, the amount of concentration of B formed in time t equal 0 to t to concentration of C formed in time t is एक तो कोफिशिएंट का रेशियो और बाई K1 बाई K2, इस पे भी डिपेंड कर रहा है और K1 K2 पे भी डिपेंड कर रहा है। इफ B नॉट एंड C नॉट इक्वल टू 0, दोनों जीरो हैं, स्टार्टिंग में देयर इज नो B एंड C, तो BT मतलब बोलोगे आप टाइम t पे B का कंसंट्रेशन बाई टाइम C पे x का कंसंट्रेशन इज B बाई C K1 बाई, तब ये हो जाएगा। अदरवाइज जो फॉर्म हुआ उनका रेशियो ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज और देखो यहाँ पे, मान लो इस रिएक्शन में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है और पहले रिएक्शन में इसका X डिकम्पोज होता है, तो ये कितना बनेगा, अगर इस रिएक्शन में X गया तो A से B बनता है, 1 से B बाई X से BX बाई, और दूसरे में सपोज Y डिकम्पोज हुआ, अलग अलग हो सकता है बस के अलग अलग है, तो A से C बनता है, 1 से C बाई है, Y से बाई है। आपका dB बाई dt क्या होता है, 1 बाई B dB बाई dt इक्वल टू K1 AT और 1 बाई C dC बाई dt इक्वल टू K2 AT। फर्स्ट ऑर्डर तो है, मतलब जो भी बात हो रही है, तो dB क्या हो गया, B बाई ए एक्स, तो 1 इसको लिख सकते हैं 1 बाई बी डी बाई डी टी ऑफ बी एक्स बाई ए K1 AT। तो ये क्या हो जाएगा, B बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, 1 बाई ए डी एक्स बाई K1, है ना। ऐसे ही दूसरे का क्या हो जाएगा, इस वाले में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई सी डी बाई डी टी ऑफ सी, सी कितना है, सी वाई बाई ए, है ना, K1, तो ये सी कट जाएगा, तो जाएगा 1 बाई ए अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो ये दे देगा dx बाई dy, डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 बाई ए कट जाएगा, dt कट जाएगा, dx बाई dy इक्वल टू K1 बाई K2, dx बाई dy इक्वल टू, यानी इस रिएक्शन में जो अमाउंट डिकम्पोज हुआ और इसमें जो अमाउंट डिकम्पोज हुआ उसका dx बाई dy सिंपली
K1 by K2 not depending on the coefficients. 1 है तब भी सही, ये है तब भी सही। तो आपका इनिशियली x और y 0 है, तो x by y का रेशियो क्या हो गया? K1 by आपने K1 लिख दिया dy वाला इक्वेशन, K2 ठीक है। तो ये x by y is K1 by K2। तो देखो यहाँ पे ये चीज ऐसे ही मिलेगी जो हमें यहाँ मिला था ना, ये वाली बात अगर इनिशियली 0 है तो bx इसका कंसंट्रेशन कितना हुआ? bx by इसका कितना हुआ? cy by a। तो रेशियो ऑफ bt टू ct इनिशियली सपोज 0 है तो हो जाएगा bx by a cy by a कट गया, b by c और x by y क्या है? K1 by K2। तो यही आ गया सेम चीज है, b by c का रेशियो। अब कोफिशिएंट अगर मान लो b और c दोनों 1 1 है, बहुत से केस में वही मिलेगा, तो सिंपली x by y इज K1 by K2। अच्छा, इससे एक बात और इंडिकेट हो रही है, या इससे ही सीधे सोचो कि इवन अगर इनिशियल अमाउंट है भी तो आप ये बोल सकते हो कि इस रिएक्शन में किसी टाइम t में जो b का अमाउंट बना कंसंट्रेशन और c का अमाउंट जो बना कंसंट्रेशन, दैट रेशियो इज कीपिंग ऑलवेज कांस्टेंट। और दोनों 0 हैं तो कंसंट्रेशन एट टाइम t b और c का रेशियो इज कांस्टेंट। अदरवाइज जो फॉर्म हुआ उनका रेशियो कांस्टेंट। तो ये बात हो गई, इन्हीं की हेल्प से हम बाकी काम। ये आपका IRL हो गया। अच्छा, इसमें ये IRL DRL हमने लिख ही रहे हैं बार बार, जनरल लिखा भी था, इसका DRL क्या होगा? जैसे 1 by b K1 KT 1 by c K2 KT minus 1 by a dA by dt is K1 plus ये DRL हो गया। ज़्यादातर केस में आपको कोफिशिएंट में से 1 ही मिलेगा, चीज़ें और आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ है, इस रिएक्शन का जो Knet रिएक्शन इज K1 plus K2। Knet रिएक्शन क्या है? K1 plus K2। तो अब इसमें हाफ, क्योंकि सब फर्स्ट ऑर्डर है तो इसमें एक टर्म होती है, एक होता है पार्शियल हाफ लाइफ, हर स्टेप का इंडिविजुअल स्टेप्स का हाफ लाइफ, पार्शियल हाफ लाइफ, और एक होता है ए का ओवरऑल हाफ लाइफ। तो इसमें ln2 by t half overall net is ln2 t half step 1, ये कहलाता है पार्शियल हाफ लाइफ। दिस इज कॉल्ड पार्शियल या इंडिविजुअल स्टेप्स का हाफ लाइफ, प्लस ln2 t हाफ ऑफ सेकेंड स्टेप, ये भी पार्शियल हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड स्टेप, और ये ln2 कट ही जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ ओवरऑल हाफ लाइफ इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ पार्शियल हाफ लाइफ। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेईई मेन में एक इतना सिंपल सा भी आ जाता है कि अगर ए से बी ये दे दिया, एक का हाफ लाइफ 5 सेकेंड है, एक का हाफ लाइफ 10 सेकेंड है, तो ओवरऑल हाफ लाइफ क्या होगा? 1 by t ओवरऑल हाफ लाइफ इज 1 by 5 प्लस 1 by 10। फिर सॉल्व करके टी हाफ ओवरऑल, ठीक है। फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया, अब क्वेश्चन ये हो गया पैरेलल रिएक्शंस।
substance Sir, right. undergoes first order decomposition. The decomposition follows two parallel paths as K1 equal to 1.26 the percentage distribution of B and C in the product are %, B, 20% C, 76.8% B, 23.2% C, 90% B, 10% C, 60% B, 40%. अच्छा, क्या इस रिएक्शन में अगर फर्स्ट प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन नहीं भी लिखा हुआ होगा तो भी क्या ये सफिशिएंटली इंफॉर्मेशन है ये मानने के लिए कि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है? क्योंकि जो K1 K2 है ये सिंगल रिएक्टेंट टाइप रिएक्शन है, A से B A से C, और K1 K2 का यूनिट क्या है? पर सेकंड. यूनिट ऑफ K इज क्वाइट एनफ इंडिकेशन बताने के लिए. वैसे ऐसा रिएक्शन आएगा तो इट विल ऑलवेज बी फर्स्ट. पर फिर तो बताओ
रिएक्शन ऐसी है, कोफिशिएंट सभी 1 है, इनिशियली बी और सी कुछ बोला नहीं है मतलब 0 है, तो बी बाई सी का रेशियो क्या हो जाएगा किसी भी समय पे? कोफिशिएंट का रेशियो जो कि 1/1 है और k1 बाई, यानी पहली बात रेशियो तो कांस्टेंट है थ्रू आउट। आपको पूछा है बी और सी का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको चाहिए बी डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्ट इनटू 100, तो वही बी बाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी k1 बाई, परसेंटेज चाहिए तो k1 की वैल्यू क्या है 1.26 इंटू 10 का -4 बाई 1.26 इंटू 10 का -4 प्लस 3.8 इंटू 10 का -5, इसे 0.38 कर दो, ये भी -4 हो गया तो काट दो इधर, 1.26 बाई 1.26 प्लस 0.38 कितना हो जाएगा? This value will come around 76.8 and the other one will come 23. कंसिडर हो गया P का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और C का C by total product into 100 is 23. सही है, समझे? इस तरह से आप परसेंटेज डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। बनाया a compound A dissociate by two parallel first order paths at certain temperature. A gaseous, K1 यूनिट पर मिनट में, 2B, पैरेलल को साइमल्टेनियस भी बोलते हैं, ठीक है ना? A gases, K2, K1, K2 as per question C. If reaction is started with pure A, प्योर ए से स्टार्ट होने का मतलब देयर इज नो बी एंड सी इनिशियल, विथ 1 mole of A in 1 liter closed rigid container. With initial pressure
2 atmosphere. What is the pressure in atmosphere developed in the container after 50 minutes from start of experiment. Choices 1.25, 0.75, 1.50, D. इसमें भी ये पैरेलल पाथ नहीं देते तो भी काम चल जाता है रेट कांस्टेंट यूनिट से। एक चीज देखो, हमें K1 K2 दोनों ही सेम ही है, वैल्यू दी हुई है। तो ऐसा चीज है, ये इनिशियली 1 मोल दिया हुआ है, सेम वॉल्यूम में गया तो जो कंसंट्रेशन रेशियो आता है फर्स्ट ऑर्डर में वो मोल से भी काम चल जाता है। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स इन द कंटेनर, इनिशियली केवल प्योर ए का 1 मोल है तो जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल टू 1 मोल है। हमको एक्चुअली ये निकालना है कि 50 मिनट पे टोटल मोल सबके मिला के कितने हो जाए, क्योंकि सभी गैसियस है। तो जो 50 मिनट दिया है तो यहाँ जो ए है, एक तो ए का एक्सप्रेशन यहाँ क्या होगा, AT विल बी इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस फिर कोफिशिएंट, इस वाले में क्या आता था, A का आता था तो 1 है ना, K1 प्लस K2, ये A का वेरिएशन हो जाएगा जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से, क्योंकि ये जो B की वैल्यू यहाँ पे 2 है पर इसका अफेक्ट तो किस में आता है, B में आता है। यहाँ तो A आता था कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट है, तो AT आपका ये दिया हुआ है कि भाई इन A नॉट 1 मोल है, E माइनस K1 प्लस K2 क्या हो जाएगा, दोनों ही सेम 2 इंटू 6.93 इंटू 10⁻³ और टाइम कितना बोला है 50 मिनट, यानी 1 इंटू E माइनस 100
ये 0.693 हो गया, विच इज 0.693 इज ln2 विच इज E, यानी हीट पर ln हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये तो मालूम होगा। हीट पर ln x इज x, तो 80 हाफ मोल हो गया, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 50 मिनट यहाँ पे हाफ लाइफ हो गया, ओवरऑल हाफ लाइफ हो गया इसका। तो इसका हाफ मोल एक्चुअली आपके पास रह गया 50 मिनट में। शुरुआत में ये था, ये 0 था, ये 0 था। अब मान लो इससे अगर x जाता है तो यहाँ 2x बनता है, दूसरे वाले में y जाता है तो यहाँ y बनता है, 1 से 1 तो y से y। अगर ये वैल्यू t = 50 मिनट है, मतलब दिस वैल्यू इज 1/x + y = हाफ, यानी 0.5। एक तो ये मिल गया। क्या x/y का रेशियो मिल सकता है? x/y क्या होता है? k1/k2, चाहे कोफिशिएंट कुछ भी हो। x/y k1 वो 1 हो गया, k1/k2 मतलब 1। x = y मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 0.25, y भी 0.25। तो देखो ये वाली वैल्यू टोटल मोल्स कितने हो गए, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस टोटल मोल्स हो जाएंगे। अलग अलग भी निकाल सकते हैं पर हमें तो टोटल से भी मतलब है। 1 प्लस x यानी 1.25 टोटल मोल्स 1.25 कंटेनर में। तो इनिशियल प्रेशर was proportional to initial mole, that was 1, and the pressure was 2 atmosphere. Final pressure इस टाइम पे proportional to 1.25 moles, Pf by 2 1.25. Final pressure in the container is ये, that is none. आंसर इज, अच्छा कोई पार्शियल प्रेशर पूछे तो इसका मोल क्या है? इसका मोल हो गया 0.5, इसका मोल भी हो गया 0.5, इसका क्योंकि इसका मोल कितना है 2x, 0.5, ये 0.25। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0.5 by 1.25 into 2.5, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा? उसके मोल है कितने? अगेन 0.5 by 1.25, 1 एटमॉस्फेयर। और सी का ऐसी तरह से 0.5। तो ये आपके सबके पार्शियल प्रेशर है ना? बात समझ आई? इसका ओवरऑल हाफ लाइफ क्या होगा? जैसे क्वेश्चन में यही सोच रहे हैं, अभी तो हमने तो निकाले पड़े, जैसे इसका 1/k ये दिया हुआ है, तो ln2/k1 इक्वल टू क्या होता है? आपके पास पहले k नेट क्या आ गया? 2 × 6.93 × 10⁻³ ये ओवरऑल k आ गया। ओवरऑल हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? ln2/k करके देखो, यू विल गेट 50 मिनट, सॉल्व करके 50 मिनट। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, सिंपली और छोटा कि ऐसा दिया है, बताओ ओवरऑल हाफ लाइफ क्या होगा? पार्शियल हाफ लाइफ ln2/k1 ln2/k2। अगला क्वेश्चन,
ठीक है, ये हो गया। For a hypothetical elementary reaction, अच्छा एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दिया तो आपका काम वैसे ही आसान हो गया, जो दिख रहा है वही, जो मॉलिक्युलरिटी है जिस स्टेप की हुई उसकी ऑर्डर। A gives 2B 2C where K1 by K2 equal to 1 by 2. Initially only 2 moles of A were present. The total number of moles of A, B and C at the end of 75% reaction are
3.5 देखो यहाँ पे ए का इनिशियली दिया हुआ है 2 मोल है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, एलिमेंट्री स्टेप है, इसलिए अगर इससे x मोल डिकम्पोज होता है तो यहाँ 2x बनता है, सेकेंड स्टेप में y मोल जाता है तो यहाँ 2y बनता है। x बाई y की वैल्यू क्या हो जाएगी? k1 बाई विच इज 1 बाई, तो y की वैल्यू तो ये हो गया 4x, ये हो गया 2 माइनस 3x, है ना, ये चीज है। आपको बोला है 75% रिएक्शन कंप्लीट, मतलब ये कितना रह गया? 2 मोल था, 75% यूज अप हो गया, 0.5 रह गया, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x हो गया 1.5 इक्वल टू 3x, मतलब 0.5, तो इसके मोल हो गए 1, इसके मोल हो गए 2 और इसके मोल तो 0.5 है, तो टोटल मोल क्या हो गए? 3.5 टोटल मोल्स। प्रेशर और से रिलेट करना तो वो भी कर देता है, कुछ दिया होता या तो हमारा इनिशियल प्रेशर PI दिया होता, तो अब प्रेशर PF बाई PI इज 3.5 बाई। कोई पूछता इसे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ये सिचुएशन कब बनी होगी, उसके लिए k की वैल्यू करोगे तब क्या हो जाएगा? तब AT इक्वल टू A0 e का माइनस K1 प्लस K2 T, है ना। AT की वैल्यू कितनी हो गई? AT इज 80.5 है, A0 2 था, तो ये हो गया 0.5 बाई 2 तो 1/4, तो नेचुरल लॉग लेने पे माइनस ln4 माइनस K1 प्लस K2 T, तो 2 ln2 बाई K1 प्लस K2, तो हम लिख सकते हैं K2 को ट्वाइस K1, तो ये आएगा 3K1। दिस इज द टाइम जब ये हो रहा होगा, बट इसके लिए आपको K1 या K2 में कोई एक वैल्यू मालूम होनी पड़ेगी, केवल रेशियो से काम नहीं चलेगा। बट इस तरह से टाइम, कोई मुझे ये सिचुएशन किस टाइम पे हुई हो, एक और
होगा देखो यहाँ पे, ये इनिशियली ए नॉट है मान लेते हैं, ई और क्यू है, ए नॉट माइनस एक्स अच्छा K1 क्या हो जाएगा ln2/9, K2 क्या हो जाएगा ln2/4.5, K1/K2 1/2 हो जाएगा। तो आपका x/y क्या हो जाएगा 1/2 K1/K2 यानी y इक्वल टू 2x। तो ये हो गया a0 माइनस 3x 2x x। आपको बोला है वो टाइम निकालो जब q इक्वल टू 80 हो जाए, है ना। क्या दिया है q इक्वल ट्वाइस 80 यानी 2x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वो टाइम चाहिए। तो a0 क्या हो गया 4x, x क्या हो गया a0/4, है ना। ये क्या हो गया a0/4 यानी x अगर a0/4 हो गया तो ये कितना रह गया इस समय a0 माइनस 3a0/4 मतलब, यानी आपका क्या सिचुएशन आ गया कि अगर मैं AT का इक्वेशन लिखूं AT इक्वल टू a0 e माइनस k1 प्लस k2t, है ना। ये होगी इक्वेशन इसकी, पर AT मुझे क्या चाहिए a0/4, आई नीड a0/4 a0 तो नेचुरल लॉग लो ln माइनस ln4 इक्वल टू माइनस प्लस 2 ln2, k1 हो जाएगा ln2/9, ये हो जाएगा ln2/4.5, ln ये माइनस पहले ही कट गया, ln2 कट गया 2 इक्वल टू 3/4 6 hours. So after 6 hours you will get this kind of situation. ठीक है ना। तो इस तरीके को एक और लिखो, cu T half 12.8 decays by beta emission 38%, beta plus emission 19%, and electron capture 43%. Write the decay products and calculate partial half-lives
for each of the decay processes. सर पता है आईआईटी का पेपर वैसे ही होता है जैसे रिपोर्ट्स लिखते हैं पन्ने पलट पलट के सब्जेक्ट चेंज क्यों किया था मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उनको चेक करने में दिक्कत होती है सर। टू 2005 के बाद क्या कह गया है? कॉपर 64 कॉपर का आइटम नंबर 29। तो कॉपर अगर is showing the बीटा एमिशन, तो बीटा एमिशन होगा तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। बीटा एमिशन में आपका न्यूट्रिनो निकलता है, ये हो जाएगा, तो ये बीटा एमिशन हो गया इस वाले पार्ट। ये फिर बोला है बीटा प्लस निकलेगा तो निकल बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ तो भी आपका ये निकल, तब क्या हो जाए प्लस -10 निकल, ये हो जाएगा। ये मान लेते हैं λ1, λ2, λ3 तीनों पाथ के पैरेलल जा रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो आपके पास ये दो चीजें हो गई, इनका डी के कांस्टेंट ये हो गया। अब हमें ये मालूम है लैम्डा नेट इज λ1 प्लस, तो अगर लैम्डा नेट की वैल्यू है ln2/12.8, ठीक है।
ये अब आपके पास दिया हुआ है, हमें एक चीज मालूम है, इनके आगे का कोफिशिएंट सबका 1 है, इनके परसेंटेजेस दिए हुए हैं, यानी इनका जो अमाउंट का रेशियो है, परसेंट जो न्यूक्लियाई का परसेंट दिया है कॉरस्पॉन्डिंग डी के कांस्टेंट का रेशियो, यानी क्या हो जाएगा, इसका कितना परसेंट दिया है, बीटा एमिशन से बना 38%, ये बना और ये बना 43%। तो आपका जो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 है वो क्या हो जाएगा, 38 बाई, तो लैम्डा 1 इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस लैम्डा 2, और लैम्डा 2 बाई लैम्डा 3 हो जाएगा 19 बाई 43, तो लैम्डा 3 लिख सकते हैं 43 बाई 19 लैम्डा 2। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं लैम्डा सबको लैम्डा 2 के टर्म में दूँ, लैम्डा 1 इज 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, तो इससे क्या सॉल्व कर सकता हूँ मैं, ये हो गया 3 लैम्डा 2 प्लस 43, ये कितना आ गया 57, तो 100 बाई 19 लैम्डा 2, तो आपके पास लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई 19 बाई 100 ln2 बाई 12.8 है ना, ये लैम्डा 2 आ गया। आपको निकालना क्या है, पार्शियल हाफ लाइफ, तो इसका टी हाफ पार्शियल क्या हो जाएगा, ln2 बाई लैम्डा 2, तो ln2 बाई लैम्डा 2 इज 100 इंटू 12.8 बाई 90, ये ln2 बाई लैम्डा 2 दैट इज टी हाफ ऑफ सेकेंड स्टेप। ऐसे ही एक बार लैम्डा 2 आ गया तो लैम्डा 1 मिल जाएगा, तो लैम्डा यहाँ पे क्या हो, अगर लैम्डा 1 डबल ऑफ लैम्डा 2 है तो हाफ लाइफ हाफ हो जाएगी, इन्वर्स होती है, तो हाफ लाइफ 1 की निकाल लो, एक बार इसकी हाफ लाइफ से इसकी भी हाफ लाइफ निकाल लो, ऐसे लैम्डा 3 मिल गया तो क्या हो, ln2 बाई लैम्डा 3 पार्शियल, ln2 बाई लैम्डा 3 टी हाफ 3, ln2 बाई लैम्डा 2 ये तो निकल ही चुका है, ln2 बाई लैम्डा 1 टी हाफ ऑफ पार्शियल हाफ लाइफ ऑफ 1, तीनों स्टेप के पार्शियल हाफ लाइफ मिल गए और रिएक्शन लिखी थी, यही पूछा समझ 60.7 तो भी है इस तरह से। DRL हम लिखना सिखा देता हूँ, इंटीग्रेटेड रेट को हम लोग कंज्यूगेटिव का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखो DRL फॉर सीक्वेंशियल या consecutive reactions, मेनली फर्स्ट क्या सिचुएशन है, मान लो एक रिएक्शन है A से B और B से C, K1 K1 K2, अरे ये क्या होगा, A से B बना, B से C बना। पहले एक जनरल बात करते हैं, मान लो इसका ऑर्डर P है, इसका ऑर्डर
क्यू है। कोफिशिएंट भी लिख देते हैं एक बार, बाद में फिर चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये इतना आसान, इसका इंटीग्रेटेड रेट इतना आसान नहीं है लिखना। तो इंटीग्रेटेड रेट में हम ए से बी से सी फर्स्ट ऑर्डर, तो वही पढ़ना भी होता है। अगर डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है तो देखो, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डिकम्पोज हो रहा है, बी में ओनली डिकम्पोज हो रहा है, सी ओनली फॉर्म हो रहा है, और बी डिकम्पोज भी हो रहा है, फॉर्म भी हो रहा है। तो इसमें अगर मुझे इसके लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस 1/a ba/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 a टू द पावर ऑर्डर है ना, इसका ऑर्डर क्या, सी केवल बन रहा है प्लस 1/c dc/dt इक्वल टू k2 कंसंट्रेशन ऑफ B लेकिन B बन भी रहा है और यहाँ से बन रहा है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि जैसे ये तो हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, पर अब जैसे मुझे कोई पूछे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो मैं फॉर्मेशन पहले लिखूँगा, डिसअपियरेंस बाद में लिखूँगा। तो क्या हो जाएगा, 1/b dB/dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी पर मोल इक्वल टू k1 a पावर t माइनस k2 b पावर ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो बोले रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखो, पुट माइनस ये प्लस ये, तो ये इसके DRL है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमने अभी तक पढ़ा है, ए से बी बना, बी से सी बना। एक जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने अभी तक रिवर्सिबल के लिए नहीं लिखा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ सिक्वेंशियल। ए से बी बना, बी से वापस ए बना, बट विद K1 KF हो गया, KB जो K2 है वो KB हो गया। जैसे आप ऐसे सोचो, A से B K1 की वैल्यू KF हो गई और B से वापस A K2 KB हो गया। ये दो रिएक्शन, इट इज लाइक अ सिक्वेंशियल। तो अब यहाँ पे मुझे अगर dB/dt लिखना है तो क्या लिखूंगा, इधर फॉर्म हो रहा है, इधर डिकम, तो dB/dt विल बी इक्वल टू, इसमें हो जाएगा 1/1, तो दोनों जगह 1/1, तो डिवाइड टू k1 a। एलिमेंट्री स्टेप है, तो जो मॉलिक्यूलर जो कोफिशिएंट है वही माइनस, इधर क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइड टू k2b, फिर माइनस कोई मुझे ए के लिए लिखो तो क्या लिखेंगे, dA/dt k2b माइनस k1 माइनस dA/dt k1। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये तो हो गया आपका ये, इसको आप चाहे तो k, ये k1 kf है, ये kb है, ये kb है, ये kf है। एट इक्विलिब्रियम व्हाट वुड हैपन, ये तो बन जाएंगे कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम एंड दीस टर्म्स विल बिकम जीरो। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बन जाता है, एट इक्विलिब्रियम जीरो इक्वल टू kf ए इक्विलिब्रियम माइनस बी इक्विलिब्रियम। तो आपका हो जाएगा kf ए इक्विलिब्रियम kb बी इक्विलिब्रियम। तो kf/kb kc होता है,
ऐसे ही आता है जब ऐसी रिएक्शन लिखते हैं और ये एलिमेंट्री स्टेप है KF और KB, KC क्या लिखते हैं BY, यही लिखते हैं लिखो भाई एक क्वेश्चन करो। From the following mechanism for a reaction, write expression for ये पूरा एक सेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है एलिमेंट्री स्टेप्स का। मैकेनिज्म तो मतलब ये एलिमेंट्री स्टेप्स है, इसका एक स्टेप का रेट वाइज सेम है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसको देखो, इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, K2 और 2A गिव्स, आप इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हो। तो आपके एक स्टेप, दो स्टेप, तीन और टोटल एक चीज देखा जाए इस मैकेनिज्म में इस 4 स्टेप्स को आप स्टडी करें। तो आपको अगर ये चाहिए तो A2 कहाँ का इन्वॉल्व है, इधर इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, इन दोनों जगह डिकम्पोज ही हो रहा है। अकेला इससे सोचो तो क्या लिखोगे, माइनस dA2/dt इक्वल टू K2, इससे लिखोगे, यहां से फॉर्मेशन है। तो अगर आप माइनस पहले लिख रहे हो तो जहां डिकम्पोज हो रहा है उनको पहले प्लस के संग लिखो और जहां फॉर्म हो रहा है उसको माइनस में। तो एक तो हो जाएगा जो वैल्यू है आपकी पहले से K8, ठीक है। फिर यहाँ पे तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इधर क्या हो रहा है, फिर से माइनस d1/1 dA2/K2 b, इसका क्या होगा, क्या माइनस 1/1 dA2/dt इक्वल टू K2 b पावर 1 A2 पावर 1, सबसे एलिमेंट्री स्टेप्स है ना। तो ये हो जाएगा प्लस K2 b, नहीं b है, और यहाँ पे क्या हो रहा है,
फॉर्म हो रहा है, तो 1/1 dA2/dt, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि फॉर्म हो रहा है k डैश a, तो ये पहला एक्सप्रेशन। ये बताओ माइनस dA/dt, ए कहाँ इन्वॉल्व है? सभी जगह इन्वॉल्व है। इधर क्या होगा? पहले डिकम्पोज होना दिखते हैं। इसका क्या लिखेंगे? -1/2 dA/dt इक्वल टू k डैश a स्क्वायर, पर हमको तो चाहिए क्या? माइनस dA/dt, तो 2 को k डैश समझे? तो इससे होगा -1/2 dA/dt इक्वल टू k डैश a स्क्वायर, पर 2 को उसके संग लगे तो ये हो जाएगा 2k डैश a स्क्वायर। फिर कहीं यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है, माइनस dA/dt इक्वल टू k1 a1 a पावर 1 b2 पावर 1, प्लस, बात समझ में आ रही है ना? ये एक सेम हो रहा है सब, और फॉर्मेशन यहाँ है 1/2 dA/dt इक्वल टू a2 पावर k a2 पावर 1, पर हमें क्या चाहिए? dA/dt, तो 2 इधर आ जाएगा, तो जाएगा माइनस हो जाएगा, फॉर्मेशन की बात हो रही है, -2k a2 पावर 1/2, ऐसा 2 इधर है, और इधर भी फॉर्म हो रहा है। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ तो dA/dt है, लेकिन माइनस k2 b है ना? यहाँ पे dA/dt इक्वल टू, आप ऐसे भी सोचो, हर स्टेप पे एक तरीका ये भी है, आप हर स्टेप जैसे इसका लिखो माइनस dA/dt ट्वाइस k डैश a स्क्वायर, इस वाले के लिए प्लस 1/1 dA/dt, क्या हो जाएगा? k ट्वाइस k a2, इस वाले के लिए माइनस dA/dt, एक अलग अलग लिख लिए k1 a b2, और उसके लिए लिख लिया dA/dt इक्वल टू k2 b a2। अब क्योंकि ये सब एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आप एक जगह बस माइनस, अगर आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस चाहिए तो सब जगह माइनस बना दो, तो यहाँ भी माइनस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? तो माइनस dA/dt एक बार लिखो, और इसको समझे? क्योंकि संग हो रहा, तो माइनस dA/dt 4 बार ऐड नहीं करेंगे, वो एक्चुअली एक संग ही है, पर उसको एक बार लिख दिया, और जो माइनस आया माइनस, जो है प्लस आया प्लस, ये प्लस है। और फॉर्मेशन चाहिए तो सब जगह dA/dt करो, तो तब क्या होगा? जहाँ डिसेप्ट, जहाँ फॉर्म हो रहा है वो प्लस, और जहाँ डिसेप्ट वो माइनस हो जाएगा। ये वाला लिखो d/dt, यहाँ b इसमें तो इन्वॉल्व ही नहीं है पहले दो में, तो क्या हो जाएगा? इधर से फॉर्म हमें d/dt ही चाहिए, तो फॉर्मेशन पहले लिखो k1 a b2, और ये माइनस k2 b, इसका क्या होगा? माइनस d/dt इक्वल टू k2 b, और ये क्या होता है? dC/dt दोनों जगह ही बन रहा है, तो k1a b2 प्लस k2